दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट सेक्टर में एक तरफ जहां मंदी की अफवाहें चल रही है या फिर ये कहे कि हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है डाउन की तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर गुरुग्राम के कई बिल्डर्स की बात करें तो रातों रात उनका तमाम जो माल है वो सोल्ड आउट हो जाता है। और ऐसा एक बिल्डर या एक डेवलपर की कहानी नहीं है, बल्कि पिछले बीते कई सालों में 2 दिन 4 दिन या फिर घंटों में पूरा जो उनका माल था वो सोल्ड आउट हो गया है। हालांकि क्या ये रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश है या फिर डेवलपर की हाइप को ऊपर दिखाने की कोशिश की जा रही है? हालांकि इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट अभय रिक्की जी हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नीरज भाई। सर, एक नई कहानी जो लगातार आ रही है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, खास तौर पर बड़े बिल्डर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा माल 4 घंटे में बिक गया, 4 मिनट में बिक गया, 4 दिन में बिक गया। क्या वाक़ई ही रियल एस्टेट सेक्टर में इतनी तेज़ी है? देखो, मैं आपको इसको बात को ना दो तरीके से समझाता हूँ नीरज भाई। सबसे पहले तो आप ये समझना कि जो 2 घंटे 4 घंटे या 4 मिनट का सोल्ड आउट दिखाते हैं ना, उसके पीछे महीनों की मेहनत होती है। कई बार प्रोजेक्ट्स का रेरा आने से पहले ही कंपनी वाले ब्रोकर्स को बुला के उसकी हवा बनाने लगते हैं, फिर ब्रोकर्स उसके वीडियो बनाने लगते हैं, माइक्रो साइट बनाने लगते हैं। और कई बार रेरा आने के बाद भी ऐसा होता है, अगर कोई रिस्पेक्टेड बिल्डर है तो अल्टीमेटली ये किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप बात करोगे गुड़गांव में, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, जो देखो, या तो कई बार प्रोजेक्ट झूठा दिखाया जाता है कि सोल्ड आउट है, और जो सच्चा भी दिखाया जाता है, किसी भी केस में उस प्रोजेक्ट के पीछे महीनों की मेहनत जरूर होती है। वो 2-4 मिनट में सोल्ड आउट नहीं होता। उन 2-4 मिनट के लिए लोग महीनों से मेहनत कर रहे होते दूसरा, बिल्डर का दावा होता है कि सारा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया, लेकिन फ्रेश में ही बुकिंग की बात करें तो उनके चैनल पार्टनर 1 महीने बाद या खुद हैं। बिल्डर अपने ही पेज पे जो है प्रमोट करता है कि उनके पास फ्रेश इन्वेंट्री है, वो कहाँ से आ जाती है फिर सोल्ड आउट? देखो नीरज भाई, इसमें भी दो चीजें आप समझना। जब रियल एस्टेट की मार्केट ने 2021-22 के बाद तेजी पकड़नी स्टार्ट करी, तो 2 साल का ऐसा टाइम था जब कि बिल्डरों का माल एक्चुअल में सोल्ड आउट हो रहा था। लोग लाइनों में रात 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 भर के भी फॉर्म भर रहे थे, आपने भी देखा होगा। और अक्रॉस गुड़गांव बहुत सारे बिल्डर्स के साथ ऐसा हुआ। तो वो तो एक फोमो का टाइम था, फोमो आप समझते हो। तो वो, लेकिन पिछले 2 साल में अगर मैं बात करूं तो शायद हार्डली ही कोई प्रोजेक्ट है जो कि 100% मिनटों में या घंटों में या इवन डेज में भी सोल्ड आउट हुआ है। अभी पिछले हफ्ते एक प्रोजेक्ट जरूर आया है जहां पर कि ऐसी बात जो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने वो केस पूरा क्लोजली देखा था, जहां पर कि बिल्डर का एक्चुअली माल बिका है। बट कई जगह क्या होता है नीरज भाई कि ना, बिल्डर 5-5 लाख रुपए लेके उन्होंने 25 यूनिट एक ब्रोकर को दे दिए या 30 यूनिट दे दिए। भैया 1.5 करोड़ आपसे ले लिए, 1.5 करोड़ मेरे से ले लिए, 1.5 करोड़ भाई साहब से ले लिए। तो ऐसे करके भैया उनका, भाई हमारा प्लान था, हमने 100 फ्लैट बेचने थे, 100 फ्लैट हमारे डे 1 बिक गए। लेकिन वो उनके अकाउंट्स में उन फ्लैट्स के अगेंस्ट सिर्फ 5-5 लाख रुपए पड़े होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उनका रेट बढ़ा दिया जाता है। फिर आपको ब्रोकर भी फोन करके वो माल काटने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है कि वो एक तरीके से अंडरराइट हो गया, या एक तरीके से बुक्स में वो सेल दिखा दिया, और बाद में उसको फिर वो बुकिंग रिप्लेस करते रहते हैं। ये गुड़गांव में बहुत नॉर्मल है। अभी हाल ही में जो एक प्रोजेक्ट की बात करें, 20-20 करोड़ के उसमें अपार्टमेंट थे। गुरुग्राम में 3-3 करोड़ के अपार्टमेंट है, 1-1 करोड़ के अपार्टमेंट है। उनके लिए खरीदार नहीं है, तो फिर वहाँ कैसे आ गए? देखो, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो, आप जिस 20 करोड़ के अपार्टमेंट की बात कर रहे हो, वो जो बिल्डर है, उस बिल्डर ने पिछले 40 साल में लाखों स्क्वायर फीट बना के डिलीवर किया हुआ है। उस बिल्डर की नॉर्थ इंडिया के बड़े से बड़े बिल्डर के मुकाबले के बराबर या उससे ज्यादा उनकी लेगेसी है। और ये एक ब्रांड नेम है। मतलब आप समझो कि आज की डेट में भी नीरज भाई, अगर आप देखोगे, जब भी कोई नया आईफोन आता है तो जापान में लोग रात से लाइन लगा लेते हैं सुबह खरीदने के लिए, राइट। तो ये ब्रांड नेम बोलते हैं, इसको ब्रांड एक्विटी बोलते हैं। तो जो पीछे मैंने पिछले क्लिप में भी यही बोला था कि आपका जो 20 करोड़ वाला फ्लैट बिके हैं, वो जेन्युइनली बिके हैं। बिकॉज उसमें मैं खुद बहुत लोगों को जानता हूं जो लेना चाहते थे, जिनको नहीं मिला माल। जितना कंपनी माल बेचना चाहती थी, 250, 250, जितने भी यूनिट कंपनी ने बेचने थे, वो इस केस में जेन्युइनली बिके हैं। बिकॉज गुड़गांव में, दिल्ली एनसीआर में जो अमीर लोग हैं, वो मतलब आज की रेट में 2-3-4 करोड़ के तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन 20-25 करोड़ के सेगमेंट में कोई बहुत ज्यादा गुड़गांव में नए प्रोजेक्ट आए भी नहीं थे। और ये जो ग्रुप है, बेसिकली ये जो पूरा माल बिका है या सोल्ड आउट हुआ है, वो इस ग्रुप के नाम की वजह से।
तो जो दूसरे छोटे डेवलपर्स या अपने आप को बड़े दिखाने की जो कोशिश डेवलपर करते हैं बहुत सारे, क्योंकि पिछले कई सालों में देखा होगा कि कई दिनों में या कुछ दिनों में, 2 दिनों में, 2 हफ्ते में पूरा माल जो है वो सोल्ड आउट हो गया था। तो उनका क्या कहानी है? क्या वो अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं या बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो नीरज भाई, इसमें ना 2 टाइप के बिल्डर हैं। एक तो आपके बिल्डर हैं जो कि लिस्टेड बिल्डर हैं, जिनको कि हर क्वार्टर में एक तो अपनी रिपोर्ट्स दिखानी पड़ती है कि भई पिछले क्वार्टर में हमारा कितना माल बिका, और इन बिल्डर्स को अपने कंपनी के शेयर के रेट की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो आप देखोगे, एक बहुत बड़े बिल्डर ने अभी गोल्फ कोर्स रोड पे प्रोजेक्ट निकाला। उन्होंने जून में निकाला बिकॉज़ जून महीने के एंड में उनको दिखाना था कि भई इस क्वार्टर में हमारी कंपनी ने इतने हज़ार करोड़ का माल बेच दिया। ठीक है, तो कई बार उस तरीके के प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से बिल्डर्स लॉन्च करते हैं। और कई बार क्या होता है, देखो आपको ये पता है कि अगर मैं शोर नहीं मचाऊंगा, देखो गुड़गांव की मार्केट में ना शोर मचाना, हाइप क्रिएट करना, फोमो क्रिएट करना, ये कोविड के बाद से एक चलन बन गया है प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बोला था, ऐसे बहुत सारे बिल्डर हैं जो कि आपको बोलते हैं कि मेरा माल सोल्ड आउट हो गया, लेकिन उनका माल सोल्ड आउट नहीं हुआ। और पूरा सबसे हंसी की बात यह है कि गुड़गांव के क्लाइंट्स या बाकी लोग जाने ना जाने, ब्रोकर सारे जानते हैं कि ये सच बोल रहे हैं या नहीं बोल दूसरा, क्या 1000 करोड़ के आसपास माल जो है सोल्ड आउट हो गया। एक इसके अलावा 11 नए माफ कीजिएगा, 51 नए प्रोजेक्ट पुरेरा की तरफ से हरी झंडी दी गई है। तो क्या माने कि रियल एस्टेट सेक्टर जो डाउन जा रहा था अब उठेगा? देखो, आप एक बात समझना, जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट इसलिए लॉन्च हो रहे हैं कि बिल्डर का अपना ब्याज का मीटर है। बिल्डर ने जमीन खरीद रखी है, बिल्डर ने 2 जगह से पैसे ले रखे हैं ब्याज पे, तो बिल्डर को लॉन्च करना उसकी मजबूरी है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की डेट में, मैंने रिपीटेडली अपने वीडियोस में बोला है, आपने भी शायद कुछ देखे होंगे, कि भाई गुड़गांव में 4-5-6 करोड़ का माल जितना पिछले 3 साल में लॉन्च हो गया, वो शायद में भी 7 साल, 8 साल या 10 साल में लॉन्च होना चाहिए था। तो अल्टीमेटली बिल्डर आज की डेट में ना, जो पेन पॉइंट है या जो रिक्वायरमेंट है रियल ग्राउंड में, कि भैया आदमी को 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का फ्लैट चाहिए, उस सेगमेंट में बिल्डर कुछ नहीं लॉन्च कर रहे। लेकिन बड़े सेगमेंट में बिल्डर लॉन्च करे जा रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं इसमें जरूर बोलूंगा, आप शायद जानते भी होंगे कि जो आपका एक गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई थी दीनदयाल के बाद, सीनियर सिटीजन लिविंग। तो सीनियर सिटीजन के लिविंग के अंडर जरूर 1.5-2-2.5 करोड़ के प्लॉट यहाँ पे आपको यूनिट मिलने वाले हैं। लेकिन वो आपके थोड़े से आपके मैं कहता हूँ कि नए बिल्डर्स के होंगे। जो एस्टैब्लिश बिल्डर्स हैं, वो तो आज भी दिल्ली के अमीरों के लिए फ्लैट बना रहे हैं। जो रोज 2 घंटे ट्रैफिक में परेशान हो रहा है, उसके लिए वो लोग फ्लैट नहीं बना रहे। तो क्या मंदी इसी तरह बरकरार रहेगी या रियल एस्टेट सेक्टर उभरेगा आने वाले में? देखो, पहली बात मैं आपको बताता हूं कि अच्छी प्रोडक्ट की हमेशा रिक्वायरमेंट है मार्केट में। अभी 20 करोड़ के भी फ्लैट बिके, गोल्फ कोर्स रोड पे 12 करोड़ के भी फ्लैट बिके। तो जो प्रोडक्ट, मैं अपने वीडियोस में भी बोलता हूं कि जो प्रोडक्ट जिसका की प्राइस सही है, जिसमें बिल्डर की रेपुटेशन अच्छी है, बिल्डर ने उस माइक्रो मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट सही लॉन्च किया है, उसके लिए तो अच्छा है। लेकिन आप एक बात समझना कि आज अगर मान लो मैं कोई नया बिल्डर हूं और मैं 5-6 करोड़ रुपए का फ्लैट या 4 करोड़ का भी लॉन्च करने का सोच रहा हूं, तो भाई जो 4 करोड़ का खरीदने वाला है, वो आपसे पहले किसी बड़े बिल्डर का लेना चाहेगा, किसी ज्यादा एस्टैब्लिश बिल्डर का लेना चाहेगा। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में मे बी 10 से 20% बिल्डर हैं जो कि सरवाइव भी करेंगे, जिनका माल भी बिकेगा। उसके अलावा 50 से 60% बिल्डर है जो स्ट्रगल करेंगे, और कुछ बिल्डर अगले 5 साल में आपके बस्ट भी होंगे 100%। तो ये थे हमारे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट अभय रिक्की जी, जिनका मानना है कि अगर नाम बड़ा होगा और काम अच्छा होगा तो फिर माल भी जरूर रातों रात बिक जाएगा। नीरज अम्बावता, स्टेट न्यूज, गुरुग्राम।